Hello student. Now the last lecture I have explained you about the क्रिया पद. क्रिया का पद कैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, और मैं आपको कुछ इम्परेटिव मूड के वर्ब के पार्ट्स को बता रहा था कैसे वो क्रियापद चलता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर मैंने लास्ट आपको दैट इज़ विद का रूप मैंने बताया था. एंड नाउ हियर अगेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द लिक, मतलब टू राइट का कैसे चलता है. मैंने सब्जेक्ट आपको कल भी बताया था लेक्चर में कि कैसे सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे हम अब क्रियापद को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना. यहाँ पर हम उसके सारे पार्ट्स को देखेंगे, सारे रूप को देखेंगे. तो पर्सन्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट इज़ सिंगुलर, ड्यूल एंड प्लूरल हो गया. तो लिखानी, लिखाव, लिखाम. सेकंड में चलते हैं लिख, लिखतम, लिखत. थर्ड में लिखतु, लिखताम, लिखंतु. नेक्स्ट है मिल, टू मीट, मिलना. इम्परेटिव मोड में इसको देख रहे हैं तो पर्सन्स हो गए और सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल हो गए. उसमें हम चले मिले, मिलावहे, मिलामहे, मिलस्व, मिलेथाम, मिलध्वम, मिलताम, मिलेताम और मिलनताम. तो ये तरीके हो गए, वर्ब्स के फॉर्म्स हो गए. आप इसको बार बार बोलिए, इसको बोलेंगे तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना है. नेक्स्ट हमारा है कथ, टू नरेट, ठीक है, बताना, कहना. तो इम्परेटिव मूड में हम देख रहे हैं कथयानी, कथयाव, कथयाम, कथय, कथयतम, कथयत. थर्ड में कथयतु, कथयताम एंड कथयंतु, ठीक है. कथ का जो इम्परेटिव मोड है वो थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है. कैसे हो रहा है देखिए, कथये, कथयावहे, कथयामहे. सेकंड में चलेगा कथयस्व, कथये थाम, कथयध्वम. थर्ड में कथयताम, कथयेताम, कथयंताम. इस तरीके से हम वहाँ उसके रूप को देखते हैं. नेक्स्ट है द क्री, मतलब टू डू या टू परफॉर्म, मतलब वर्क करना. तो इस फॉर्म को हम देखते हैं कैसे ये यूज़ हो रहा है. तो करवाणी, कर वाव, कर वाम, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, ठीक है. नेक्स्ट है अस. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब कैसे फील करना है विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है. एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप यहाँ पे उन सारी चीज़ों को अंडरस्टूड करते हो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है. नेक्स्ट है दैट इज़ द अस, मतलब टू बी. इम्परेटिव मोड में हम देखते हैं असानी, असाव, असाम, एदि, स्तम, स्त, अस्तु, अस्ता, संतु. तो इस तरीके से हम वहाँ पे यूज़ करके इसको देख रहे हैं. नाउ दैट इज़ अ लिंग लकार पोटेंशियल मोड. कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, हम उसको पढ़ते हैं और अंडरस्टूड करते हैं कैसे वो यूज़ हो रहा है. जैसे प्रातः मंत्रान पठेत, वन शुड रिसाइट द मंत्राज इन द मॉर्निंग, ठीक है. नेक्स्ट है अतिथि मध्याह्न तक्रम पी बेत, अ गेस्ट शुड ड्रिंक बटर मिल्क इन मिड डे. तो ये दो जो सेंटेंसेस हैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो द फॉर्म ऑफ द रूट है, जो वर्ड पठ हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया लब हो गया. तो यहाँ पे वो चीज़ बताया गया है, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है. थर्ड यहाँ पे एक सेंटेंस और है दैट इज़ जीवेम शरदः शतम, वी शुड लीव फॉर 100 years. Now the underlined word in the above three sentences are potential mood. लिंग लकार का है, ये verb दिया गया है. From the translation it can be easily understood that these verbs are used to give advice or to pray, ठीक है. ये जो verbs है ये हमें एडवाइस दे रहे हैं या फिर हमारे लिए प्रे कर रहे हैं. In the marriage ceremony we hear कुर्यात सदा मंगलम, which means may God always bring happiness, ठीक है. Very often these verbs are also used to expresses the future tense. कुछ verbs ऐसे भी होते हैं जो future tense को indicate करते हैं. जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल मूड लिंग लकार, दैट इज़ अ परस्मय पद प्रत्यय, कि जब हम सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल और पर्सन्स की बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. दैट इज़ अ इयम, इव, इम, इह,
इतम इत, ईत इताम ईयू। नेक्स्ट है लिंग लकार आत्मनेय पद, तो कैसे इसका चलेगा, ये देखिए फॉर्म चल रहा है ईव सॉरी ईय ईवही ईमही, इथा इयाथाम ईर्ध्वम, ईत इयाताम इर्जन इर्रन। तो ये हमारा लोट लकार का है, जहाँ पर हम सफिक्स एंड कॉन्जुगेशंस मार्क्स वो हम क्या करते हैं इस रूट वर्ड में ऐड करते हैं। जैसे खाद में ई जोड़ा तो खादेत, ठीक है, और इस तरीके से हम वर्ब को बनाते हैं। तो कुछ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दैट इज़ द पठ का, हम उसको थोड़ा रिसाइट करते हैं, बोलते हैं जैसे पठेयम पठेव पठेम, आई शुड रिसाइट, बोथ ऑफ अस शुड रिसाइट, ऑल ऑफ अस शुड रिसाइट, पठे पठेतम पठेत, यू शुड रिसाइट, बोथ ऑफ यू रिसाइट, ऑल ऑफ यू शुड रिसाइट, पठेत पठेताम पठेयू, ही या शी शुड रिसाइट, बोथ ऑफ देम शुड रिसाइट, ऑल ऑफ देम शुड रिसाइट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे हम यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू गेट पोटेंशियल मूड लिंग लकार, लभे लब का देख रहे हैं मतलब टू गेट, लभे लभे वही लभे मही, लभे था लभे याथाम लभेध्वम, लभेत लभेयाताम लभेरन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ब है उसका कैसे हम फॉर्म को रीड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने आज्ञार्थस्य लोट लकार योग्यम क्रियापद लिखत। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे वर्ब को फिल करेंगे, ठीक है। जैसे जाया मधुमती वाचम वदती, तो यहाँ पे वदती की जगह वदतु होगा, ठीक है। जाया मधुमती वाचम वदतु, दैट इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट है तो स्थलांतरम गच्छसि, तो यहाँ पे त्वम स्थलांतरम गच्छ, ये यहाँ पे करेक्ट वर्ब यूज़ हो रहा है। बालः शुद्ध जलम पीबती, तो पीबती की जगह पीबतु हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बालः शुद्ध जलम पीबतु। सुपुत्र जनकम वंदताम, तो यहाँ पे जो वंदते है वो गलत है, यहाँ पर वंदताम होगा जो सही होगा। छात्र प्रातः पाठशाला गच्छन्ति, तो गच्छन्ति की जगह गच्छन्तु होगा जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। छात्र प्रातः पाठशाला गच्छन्तु। नेक्स्ट है हास्त भूतकालस्य क्रियापदस्य अनुरूप वर्तमान कालस्य क्रियापद लिखत, मतलब कि क्रियापद को यहाँ में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे काले पर्जन्य अवर्षत काले पर्जन्य वर्षति, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं सीधे आंसर ही बोल रहा हूँ जिससे कि आप प्रॉपर उसको रिसाइट कर सकें, बोल सकें और रिवीजन कर सकें। तातः पुत्रम समादिशति, थर्ड का है सायं भोजनम भवति, फोर्थ का है मत्स्य जलाशयांतरम गच्छति। नेक्स्ट है छात्रा आलस्यम त्यजन्ति। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो है हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसार प्रदातानम रूपाणम परिचयम कारयत, मतलब कि इसको हमें बताना है कि वो है क्या, ठीक है। जैसे भवति, तो ये भू धातु का परस्मैद वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको देखेंगे कि जो त्यजति है वो क्या है, तो त्यजति त्यज धातु का है, परस्मय पद वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का है, ठीक है। ती लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है विनश्यति, तो वी नश धातु का है, परस्मय पद का हो रहा है, वर्तमान काल का है और अन्य पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट देखिए गच्छ, गच्छ जो है वो भी क्या है, वो गज धातु का है, ठीक है, और परस्मय पद का आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का है। वर्षतु जो है ये वृष धातु का है, परस्मय पद का है, आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन का है। वर्तताम वृत धातु आत्मनेय आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन का है। आचारेत प्लस चर आचर धातु का है, परस्मय पद हो गया। विधर्थ
अन्य पुरुष एक वचन, योग्य क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्ति करेय। ठीक है, योग्य क्रिया यहाँ पे जो सुटेबल वर्ब हो वो आपको फील करना है। तो जब आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि टेक्सुअल पार्ट है, टेक्सुअल आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से आपको इस चीज़ को अंडरस्टूड करना है। अहम तावत जलाशयांतरम क्या होगा, गच्छामि। पश्चात घटोच्चको हम अभिवादये। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमतीय सुखम एघते तेन भवान काष्ठानि आहरतु सहता विधिवदुपयम यज्ञ स्वनगरम अनयत। तो ये आप वर्ब का रूप है जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको बार बार बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यानुप्रयुक्त आज्ञार्थ क्रियापद अर्थ लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि जो आज्ञा दिया गया है आपको वो बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है भवन्तु, भवन्तु मीन्स क्या हो गया, लेट देम बी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को खुश रहने दीजिए। व्यायाम आचार, मतलब व्यायाम हमें प्रैक्टिस, मतलब व्यायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आचर यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया। स्मर रिमेंबर, जीव लीव, खादेद ही शुड ईट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एडिशनल एक्सरसाइज आ गया, दैट इज़ द फाइंड एंड राइट द इम्परेटिव थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ब। तो कौन सा हो रहा है, तो इसमें आप फाइंड करेंगे। तो दैट इज़ अ फर्स्ट तिष्ठताम, ये हमारा तिष्ठ धातु परस्मै पद आज्ञार्थ अनपुरुष द्विवचन है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको रीड करिए। संवदाताम, फिर लभेताम, कथयताम, फिर मुच्येताम। इस तरीके से आप इसको क्लासिफिकेशन दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अधोदत्तेभ्य क्रियापदे, मतलब फाइंड एंड राइट द इम्परेटिव थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ब। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में क्रियापद को रिवाइज करवाया था, रिसाइट करवाया था, वो अब ध्यान से करिए। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वही चीज़ है, वर्ब के फॉर्म्स को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो किस फॉर्म का वर्ब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे भवतु भू धातु परस्मै पद आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन, खादतु जो है वो किसका है, विद्यताम जो है वो किसका है, ऐसे आप फाइंड करिए। फाइंड एंड राइट द इम्परेटिव सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द वर्ब। इसमें आपको क्या करना है, इसमें इम्परेटिव सेकेंड पर्सन आपको फाइंड करना है सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला जो हमारा स्मर था, स्मर धातु का है, परस्मै आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फाइंड एंड राइट द पोटेंशियल थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ब। कि अगर हम पठेत की बात करें, पठ धातु परस्मै पद विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा है फाइंड एंड राइट द पोटेंशियल थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ब। तो इसको कैसे करना है, तो त्यजति, बोधेयु, आहरतु, इसमें से बोधेयु तु को फाइंड किया, बुद्ध धातु परस्मै पद विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन। इस तरीके से आप सब फाइंड करिए। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स के फॉर्म आपको फिल करना है। धीवरा, अत्रगम्य, मत्स्य संचयम। तो कौन सा आपका प्रॉपर यहाँ पे वर्ब आएगा, तो आंसर यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, करिष्यन्ति। ठीक है, सभी आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन फाइंड इट एंड प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर टाइम्स, सो यू कैन ask to your friends what is the answer of this question. You can discuss with your friend, so you can command on the more on this topic. So that I have explained you, that is the grammar first part. Okay, I hope you understand. मेरा ज़्यादा टारगेट है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी। Please like and share my channels. Okay, thank you.